हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 126 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल आज देखने को मिला है, जबकि बाजार बहुत अच्छे मूड में है। कल भी बाजार में अच्छी रिकवरी थी, आज भी अच्छी रिकवरी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो रिकवरी नहीं आई है। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, पूरे सेक्टर के बारे में भी, कि उस पूरे हाउसिंग सेक्टर में ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 126 रुपये का शेयर है और गिरावट ज़रूर है। 150 रुपये से भी ऊपर शेयर गया था, इवन 160 पे गया था ये शेयर, वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल रही है और वो अभी भी रुकी नहीं है। भयंकर गिरावट। देखो, बढ़िया लिस्टिंग हुई थी इसकी, बेहतरीन लिस्टिंग थी। लिस्टिंग होते ही इसने 2.5 गुना पैसा बनाकर दे दिया, इतनी बेहतरीन थी। लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये शेयर 140-150 पे था, तभी मैंने कहा था कि इसका जो हाल है वो टाटा टेक्नोलॉजी वाला ही होने वाला है। जैसे कि टाटा टेक का जो शेयर था, उसका आईपीओ प्राइस 500 रुपये का था, 14 रुपये पर ही वो लिस्ट हुआ था। उसके बाद वो कभी उस लेवल पे नहीं गया, लगातार वो गिरा ही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जी, जो हाई इसने बनाया है उस हाई पर पहुँचने में इसको बहुत टाइम लगने वाला है अब। क्योंकि देखो, अभी क्या है कि मार्केट में रिकवरी अब देखने को उतनी ज़्यादा मिल नहीं रही। हालांकि तेज़ी ज़रूर अभी आई है, पिछले कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है, उसके अगले दिन भी तेज़ी है। हमें बाजार में ये हफ्ता इनिशियली देखा जाए तो अच्छा रहा है बाजार के लिए। अभी तक तो अच्छा जा रहा है, कल पता नहीं, लेकिन अभी तक तो अच्छा जा रहा है ये हफ्ता। लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी नहीं है, क्योंकि अब ना लोग कंपेयर करते हैं कि बाकी हाउसिंग कंपनी के मुकाबले ये कहाँ पर है। आपको यहाँ पर सीधा देखने को मिला कि मोस्ट एक्सपेंसिव एंड चीपेस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे महंगा अभी कोई है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। गणेश हाउसिंग से भी मैं, उसके बाद गणेश हाउसिंग है, फिर होम फर्स्ट है, फिर कैनफिन्स होम्स है, फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर आवास है, फिर पीएनबी हाउसिंग है, फिर सन्मान है, फिर एलआईसी हाउसिंग। तो उन सब के मुकाबले अगर आप देख रहे हो तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली उस कैटेगरी में सबसे महंगे वाली कैटेगरी में जा। देखो, लिस्टिंग के टाइम पर ये सस्ता था, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये सस्ते वाली कैटेगरी में तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आज इसके वॉल्यूम्स देखें तो 47 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और 188 पे गया था, 160 188 पे गया था ये इंट्राडे में, वहाँ से गिर कर नीचे आया। समझ रहे हो आप? बहुत बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी इसने लिस्टिंग के बाद, बेहतरीन तेज़ी थी, और आज तक वो अपने उस हाइस पे नहीं जा पाया है और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक नहीं जा पाएगा। अभी गिरावट वाला दौर ज़रूर है। ऑल टाइम लो 124 रुपये का और ये अपने उसी लो के आसपास ही बैठा हुआ है, शायद इस लो को भी तोड़ दे। ये जो 124 रुपये का इसका ऑल टाइम लो है, ये उसको भी शायद तोड़ दे, उसमें भी कोई हैरानी मुझे नहीं होगी। मार्केट के भी इसका 1,05,000 करोड़ के आसपास है। हो सकता है कि इसका मार्केट के आने वाले टाइम में 1,00,000 करोड़ से भी कम चला जाए, ये हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है पहली चीज़, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री तो ये शो कर ही रहा है। लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर हम देखें तो गिरावट ही है। बीच में देखो तेज़ी दिखाई थी इसने, बीच में 124 रुपये से ये तेज़ी दिखाकर 145 रुपये से ऊपर गया था, फिर वापस गिरना स्टार्ट हो चुका है, ये वापस वहीं पर आ चुका है और अब ये लेवल भी तोड़ने की तैयारी में है। ये जहाँ अच्छे हफ्तों में ये नहीं दौड़ा है तो भैया बुरे हफ्तों में ये शायद और करेक्शन भी आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए तो 57, देखो महंगे पी पे बैठा हुआ है ये, ठीक है, पी रेशो इसका महंगा है ये, और सेक्टर पी 17 का है। तो यही वजह है कि एक वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये महंगा है। हालांकि देखो नंबर्स इसके अच्छे हैं, लेकिन अगेन ये इनफ नहीं है, इतने नंबर्स इनफ नहीं है इनके। अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में थे, क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है। इसको और ज़्यादा बड़े रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, तब जाके इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा, या फिर थोड़ा बहुत इसका जो हाई वैल्यूएशन है ये एडजस्ट हो पाएगा। ज़्यादा पैसा कमाएंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका थोड़ा बहुत बैलेंस होगा, तभी बैलेंस होगा ये, और इनको ये करना पड़ेगा। और एटलीस्ट थोड़ी बहुत शेयर प्राइस में भी गिरावट आएगी तो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि कभी भी मुझे नहीं लगता कि ये अपने
सेक्टर पी के आसपास जाएगा। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि तब इसके लिए बहुत ज़्यादा गिरावट आनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से अभी भी थोड़ी सी और गिरावट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 88.75% है। और देखिए सेबी का रूल कहता है कि प्रमोटर 75% से ज़्यादा का स्टेक अपने पास नहीं रख सकते हैं, उनको 25% फ्री फ्लोट के लिए रखना ही पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ ये भी रहेगी कि ये लोग अपना एफपीओ कह लो या फिर ओएफएस कह लो, कुछ भी तरीके से लेकर आ सकते हैं ये। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो अभी भी जो इंस्टीट्यूशन बाइंग है वो बहुत कम है। 1.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.58% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.68% एफआईएस के पास है। ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी है और वो ज़्यादा क्वांटिटी बड़े इंस्टीट्यूशन अभी भी खरीद नहीं रहे हैं। और रिटेल के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है 6.07% की, और अदर पार्टीज 1.56% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो वैसे भी इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग कम है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है। और दूसरी बात यह है कि 3 साल के अंदर इसको अपनी होल्डिंग 75% पर लेकर आनी पड़ेगी। तो उसके लिए और क्वांटिटी बिकने के लिए भी फ्यूचर में आने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा फ्लोट आएगा तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी उस टाइम पर। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि शेयर में इमीडिएट बेसिस पे मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ जो करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 188 रुपये से गिरकर जो 126 पे आया है, ये अभी भी रुका नहीं है। ये अभी भी कुछ टाइम और इसी तरीके से लुढ़कता हुआ नीचे जा सकता है। हालांकि बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर करेगा तेज़ी दिखाने का, ठीक है। बीच बीच में जैसे कि अगर आप देखो तो 188 रुपये से गिरकर आया था नीचे, ठीक है। इसकी जो लिस्टिंग है वो इसी साल सितंबर में हुई थी, 188 रुपये पर गया था, वहाँ से गिरकर 124 पे गया था, वापस तेज़ी दिखा दी थी, वापस गया है नीचे। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चला, 124 रुपये का भी लेवल ये तोड़ दे 120 पे जाए, वापस हो सकता है कि तेज़ी दिखा के 130 135 पे आ जाए, वापस फिर गिर कर 110 115 पे चला जाए, फिर वापस थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा, फिर वापस 100 पे चला जाए। तो ये होगा यहाँ पर कुछ टाइम के लिए होगा। और जहाँ तक तेज़ी की बात है, इंडियन बाज़ारों में रिकवरी की जहाँ तक बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छी रिकवरी जो है वो अप्रैल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पूरे बाज़ारों में। और तब शायद हो सकता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी धीरे धीरे वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करे। लेकिन हाँ ये भी देखना होगा कि कंपनी बीच बीच में जब शेयर बेचने के लिए आएंगे प्रमोटर, ठीक है, जो उनको होल्डिंग अपनी लेकर आनी है 75 पर, तब देखना रहेगा, तब थोड़ी बहुत आपको एक हैमरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये हर कंपनी में होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और जहाँ इनकी बाकी कंपनियों में तेज़ी है, यहाँ पैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज तेज़ी नहीं आई है, जबकि बजाज फिनसर्व 8.5% की तेज़ी पर है आज, बजाज फाइनेंस 5.5% की तेज़ी पर है। लेकिन यहाँ पर अभी वो तेज़ी नहीं आ रही है क्योंकि महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है और एक तरीके से प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर चल रही है। अगेन मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो। जहाँ तक खरीदारी की बात है, मैं एटलीस्ट मान के चल रहा हूँ कि अभी भी शायद 100 रुपये के लेवल आने वाले 3-4 महीनों में ये दिखा सकता है। अगेन ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।